अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में आईबीए सक्खर का पेपर जो 12 जून 2023 को हुआ है इंटरमीडिएट कैटेगरी में, उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो मोस्टली क्वेश्चन testpoint.pk वेबसाइट से आए हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर विजिट करते रहा करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें 100 एमसीक्यूज़ थे और 100 मिनट का टाइमिंग दिया हुआ था। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थे। इसके साथ साथ इसमें तमाम क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ थे वो मिले हुए थे। इंग्लिश के भी थे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और इस्लामियात के भी थे। सो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच कंट्री इज़ द विनर ऑफ आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप इन द ईयर 2022। सो इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। आईसीसी का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है 2022 में, विमेन कैटेगरी में वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मेंस की कैटेगरी में इंग्लैंड ने जीता है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को डिफीट करके ये जीत लिया था, और विमेन कैटेगरी में ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसके साथ साथ इसमें जो लूज़र रहा है, इसमें विमेन कैटेगरी में इंग्लैंड रहा है, और इंग्लैंड जो है वो मैन कैटेगरी में इंग्लैंड जीत गया था। इसके साथ साथ और जो ऑस्ट्रेलिया है, इसने 71 रन से शिकस्त देकर ये इंग्लैंड से ये विमेंस कैटेगरी में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया था। और इसका जो होस्ट था, यानी कि ये वेन्यू था, मुनक्कद हुआ था, वो न्यूजीलैंड में हुआ था। सो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान। ईरान की अगर हम बात करें तो ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। इसका जो कैपिटल है वो तेहरान है। तेहरान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट इस्लामिक मंथ, इस्लाम का जो पहला मंथ है, इस्लाम शुरू होता है, ये मुहर्रमुल हराम है। सेकंड नंबर पर सफ़र है। थर्ड पर रबीउल सानी है। जो लास्ट मंथ है इस्लाम का वो जुल्हज है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट जो है वो मुहर्रमुल हराम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है डेस्पाइट सीरियस इंजरीज ही मैनेज टू प्ले वेल इन द लास्ट मैच। सो यहाँ 4 ऑप्शन 5 दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन है वो डेस्पाइट है। डेस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में इन स्पाइट ऑफ नहीं है। सो डेस्पाइट इसका करेक्ट आंसर है। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, सीरियस इंजरीज़ के बावजूद उसने आखिरी मैच में बहुत ही अच्छा खेला। सो यहाँ हम डेस्पाइट का यूज़ करते हैं। डेस्पाइट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबिक इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री। सो तुर्की या फिर तुर्किया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबिक नहीं है। सो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो टर्किश लैंग्वेज है। अगर हम तुर्की की बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो अनकरा है। इस्तांबुल इसका इम्पोर्टेंट कंट्री है। इसमें मई 2023 में तुर्की में सदारती इलेक्शन हुए हैं, जो कि अर्दोगान जीत गया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। तुर्की का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो टर्किश लैंग्वेज है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और तुर्की की जो करेंसी है वो टर्किश लिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक किताब है, फेमस एक किताब है, पाकिस्तान में भी बहुत पढ़ी जाती है। इसको लिखने वाले ऑथर का नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने ये बुक लिखा था, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और नेल्सन मंडेला की बात करें तो ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट था साउथ अफ्रीका का, और 1993 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इन्होंने 27 साल जेल काटी थी, और 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला इंतकाल कर गए। और आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मोस्ट अल्फ़ाबेट हैज़ विच लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हरूफ तहजी जो हैं, ये सिंधी लैंग्वेज में हैं। सिंधी लैंग्वेज में अराउंड 52 जो है वो अल्फ़ाबेट हैं, और इंग्लिश में जो हैं वो 26 हैं। सो जो सिंधी है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, तिब्बत इज़ एन ऑटोनमस रीजन ऑफ विच कंट्री। सो ये चाइना का तिब्बत जो है एक ऑटोनमस खुद मुख्तार रीजन है चाइना का। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। तिब्बत वही एरिया है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि दुनिया की छत, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर है। जैसे पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है ये सबसे ऊंचाई पर है, तो वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचाई पर जो रीजन है वो तिब्बत है। और ये तिब्बत वही है जहाँ से अरब जो हमारा इंडस रिवर है वो निकलता है, और इंडस रिवर जाकर अरबियन सी में फॉल करता है। चाइना इसका करेक्ट आंसर है। यमन की जो करेंसी है वो यमनी रियाल है, यानी कि
रियाल इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो वो है +92 इज़ द कंट्री कोड ऑफ विच कंट्री। सो ये पाकिस्तान का कोड है, कंट्री कोड +92। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। टूम ऑफ बाबर, बाबर की अगर हम बात करें तो इसने 1526 में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। इनका मुकम्मल नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और ये जो है इनका जो मज़ार है या जो इनका टूम है, मकबरा है, वो काबुल में है, यानी कि अफ़गानिस्तान में है। और इसके साथ साथ मुग़लिया सल्तनत ख़त्म 1857 में हुई थी। और इनके जो आखिरी बादशाह थे वो बहादुर शाह ज़फ़र थे, जिनको रंगून में कैद किया गया था। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जो है ये जैस्मीन है। जैस्मीन इसका करेक्ट आंसर है। नेशनल जो एनिमल है वो मारखोर है। और इसके साथ साथ विच कंट्री यूजेस GMT +5 एज इट्स स्टैंडर्ड टाइम। सो GMT ये जो इंग्लैंड में टाइमिंग है, ग्रीन मैन विच टाइम। सो इससे 5 घंटे आगे है पाकिस्तान की जो टाइमिंग है वो इससे 5 घंटे आगे है। यानी कि दिन को अगर सुबह के 10 बजेंगे तो इंग्लैंड में उस वक़्त सुबह के 5 बजेंगे, यानी कि 5 घंटे जो है पाकिस्तान इंग्लैंड से आगे है, GMT से आगे है। लैंड ऑफ कैंगरू, कैंगरू की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया वही कंट्री है जिसने ICC विमेंस का जो है वो वर्ल्ड कप जीता है 2022 में विमेंस की कैटेगरी में। इसका जो कैपिटल है वो कैनबरा है। इसका जो लार्जेस्ट सिटी है वो मेलबोर्न है। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है वो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को कहा जाता है। एंड CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही इसका करेक्ट आंसर है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है इससे रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, हड्डियां वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं। सो रिकेट्स इसका करेक्ट आंसर है। और विटामिन A की कमी से वो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात का अंधापन हो जाता है। स्पेलिंग पूछा गया था डायलॉग का, DIALOGUE। डायलॉग का यही स्पेलिंग है। इसका मतलब होता है बातचीत या फिर गुफ्तगू, डायलॉग। नेक्स्ट जो है वो स्पेलिंग पूछा गया था वो था हज़ारडस का, HAZARDOUS। हज़ारडस का मतलब होता है डेंजरस यानी कि ख़तरनाक। सो यही इसका करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट भी स्पेलिंग का क्वेश्चन है। शेक्सपियर, SHAKESPEAR। ये आई थिंक सही नहीं है, इसको आप खुद से कंफर्म कीजिएगा कि शेक्सपियर का क्या स्पेलिंग है। विलियम शेक्सपियर जो कि एक प्ले राइटर था, प्ले राइट करता था इंग्लिश लैंग्वेज में। ये आप इसका सही मुझे स्पेलिंग बताइएगा काइंडली। प्ले राइट का स्पेलिंग पूछा गया था, PLAYWRIGHT। प्ले राइट का यही करेक्ट स्पेलिंग है। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है वो है समवन इज़ मूविंग डाउन स्ट्रेंस, वी हैड बेटर डैश द पुलिस। तो यहाँ कॉल द पुलिस, वी हैड बेटर कॉल द पुलिस, बेहतर होगा कि हम पुलिस को बुलाएं। सो यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है बाय द टाइम आई पिक्ड अप द फोन दे हैड रंग ऑफ। बाय द टाइम आई पिक्ड अप द फोन दे हैड रंग द फोन। सो यहाँ आप आई पिक्ड अप, यहाँ पास्ट जो है इंडिफिनिट है। जो अगला जो सेंटेंस होगा, अगला जो फ्रेज होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा क्योंकि वो काम पहले हो चुका था ना। सो बाय द टाइम आई पिक्ड अप द फोन दे हैड रंग ऑफ। रिंग ऑफ का मतलब होता है फ़ोन को मुंतका कर देना, जो है फ़ोन का जो कनेक्शन है वो बंद कर देना, ख़त्म कर देना, उसको रिंग ऑफ कहते हैं। सो यहाँ थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाएगा। ही हैज़ डन अ ग्रेट सर्विस डैश मी। सो यहाँ फार का यूज़ किया जाएगा। ही हैज़ डन अ ग्रेट सर्विस फॉर मी। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। जो बकाया सवालात रह गए हैं वो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्योंकि वीडियो में डिस्कस करेंगे तो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी। सो आप इस जो वेबसाइट है इसको ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आपको जो है डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0308253300। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। अल्लाह हाफिज़।